तो आप अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, तो कितने साल हो गए शादी को? तो अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? नहीं तो उनको मतलब क्या है, इस चीज़ से प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, कोई संस्था है, कोई मतलब ज्ञान है, क्या है, ऐसा मन हो क्यों रहा है ऐसा? ठीक है, तो आपके बच्चे कितने बड़े बड़े हो गए? तो अगर वो ऐसा बोलते हैं तो आप बोलो ना कि मुझे फिर अब दूसरी शादी करनी पड़ेगी, तलाक लेना पड़ेगा। तो अभी आप उनको तलाक दे दो ना, क्या दिक्कत है? देखो, तो अगर अभी भी तो उनके पास सब कुछ है ही, मतलब खर्चा तो आप ही चला रहे हो ना, कि वो इनकम करती है। नहीं तो वो भी नौकरी करती, जॉब करती, क्या करती? मतलब ऐसे ही है ना, 12th के बाद एक आध कॉलेज वगैरह किया है। ठीक है, तो जॉब करे तो कर सकती है ना जॉब। नहीं तो आपके चाहने से थोड़ी होगा। आप मतलब ये मैं थोड़ी आपके चाहने के लिए थोड़ी बोल रही हूँ, मतलब जॉब अपनी, अगर तलाक होता है तो जॉब करके अपनी ज़िंदगी चला सकती है, कि उनमें मेंटेनेंस चाहिए। हाँ, बोलना, अगर रिश्ते में सही तरीके से नहीं रह रहे हो तो फिर उन्हें मतलब ये सब थोड़ी दे के छोड़ेंगे। मैं तो साथ रहना चाहता हूँ ना, मैं थोड़ी छोड़ रहा हूँ, लेकिन जो पति पत्नी के रिश्ते का जो आधार है, जब वही नहीं है तो फिर ये साथ रहने से फिर फायदा क्या है? तो इसलिए मैं दूर हो रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब बातें रिकॉर्ड कर लो, है ना? जब उनसे बातचीत होती है तो रिकॉर्ड कर लो, और फिर उस बेस पे, उनके कहने से थोड़ी होता है। आप भी एक वकील करो अपनी तरफ से, आप वकील करो और उनसे बताओ कि ये चीज़ है और इस बेस पे मुझे तलाक चाहिए, है ना? तो अभी भी तो खर्चा आप दे ही रहे हो, घर पे भी रहेगी तो ठीक है। आपकी पेमेंट कितनी है? ठीक है, तो देखो, मेंटेनेंस उतना ही देना जितना ज़रूरी है, तो वो तो अभी भी खर्चा आपका लग ही रहा है। ये रहेगा ना, ये रहेगा कि आप दूसरी शादी कर पाओगे फिर। नहीं तो नहीं मान रही तभी ना दिक्कत है, मान जाए तब तो कोई बात ही नहीं है ना? नहीं मान रही तब की बात कर रही हो, अगर मान जाती है तब तो कोई बात ही नहीं है। आप एक वकील करो, उसमें अगर ये बोल देती है तो ठीक है, और नहीं बोलती तो फिर तलाक दो और दूसरी शादी करो, अगर ज़रूरत है तो। नहीं ज़रूरत है तो रहने दो उसको। अगर आपको शादी की ज़रूरत नहीं है तो उसे बच्चों की माँ बन के रहने दो, क्या दिक्कत है? बाकी तो सब ठीक ठाक है ना, घर में खाना बना रही है, अच्छे से रह रही है ना? तो ठीक है, तो आप उनसे लिखवा लो। नहीं, ठीक है, तो अभी आप उनसे लिखवा लो, अगर वो इस तरह से ठीक है, रहना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये शारीरिक ज़रूरतें ज़्यादा दिन की नहीं होती है ना? सुनो, अगर रिलैक्स दिए हो तो क्या हुआ, आपके बच्चे हैं, अब घर में पत्नी है, अगर बेसिक ज़रूरतें हैं तो वो, उसके लिए आप उससे लिखवा लो कि तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप कुछ भी करो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो अभी आप बोल रहे हो कि उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, वो मतलब बस बच्चों की माँ बन के रहना चाहती, तो फिर वो क्या दिखाएंगी? क्या है, उनके रिलेशन भी कहीं और है क्या? हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई और हो, इसलिए वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हो। सुनो, क्लियर बोलेगी तो फिर आपसे पैसे कैसे लेगी? तो देखो, इसमें क्या है कि आप एक ही काम कर सकते हो कि अगर आप रह सकते हो तो रहो, नहीं रह सकते हो तो तलाक लेना पड़ेगा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि आपकी ज़िंदगी पड़ी है, तो फिर तलाक लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तो तलाक तो जिस बेस पे मिलेगा तो फिर आपको उस बेस में लेना पड़ेगा, है ना? तो यही है कि अब अगर आप ये प्रूव कर सकते हो कि आपके रिश्ते नहीं है, वो तो इस बेस पे आप तलाक चाहते हो, तो हो सकता है कि मेंटेनेंस आपको कम देना पड़े। वो तो देखो वकील ही बताएंगे, क्योंकि सारा चीज़ें मैं एकदम से नहीं बता सकती हूँ, है ना? ये तो आपको एक वकील करना पड़ेगा, वही सब चीज़ें अच्छे से क्लियर करेंगे कि किस बेस पे कितना क्या लगेगा, कैसे देना पड़ेगा, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। और देखो, इसके रास्ता यही है कि जो भी करना पड़ेगा, अगर आप जीना चाहते हो तो करना पड़ेगा। यहाँ पे आप सारे प्रूफ रखो, जो भी आपकी बातचीत होती है, और जो भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, ये सब एक रिकॉर्ड करो बातचीत करके, कि क्या क्या करना है और कैसे और क्या क्यों नहीं करना है। इस बेस पे अगर वो बोलती है तुम तलाक ले लो, अगर वो खुद बोल रही कि तुम तलाक ले लो, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं रह सकती, तुम अपनी शादी करने के लिए तो तलाक ले सकते हो, तो ये सब चीज़ें आप एक वकील को दिखाओ जाके, ठीक है, रिकॉर्ड करके, या उनसे लिखवा के रखो, आप दिखाओ, उसके बेस पे फिर वकील बताएंगे कि आप अब तलाक कैसे ले सकते हो, क्योंकि फिर तलाक के अलावा कोई और रास्ता नहीं ना आपके जीवन में। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर उनकी तरफ से प्रॉब्लम है और वो नहीं कर पा रही है तो इस बेस पे आपको तलाक मिल सकता है। अब यही है कि मेंटेनेंस का उस बेस पे है कि वो कमा सकती है, अगर वो काम करने लायक है तो फिर उस बेस पे होगा कि आपको कितना मेंटेनेंस क्या देना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर कानून ही तय करेगा कि मेंटेनेंस का क्या होगा। बच्चों का क्या है कि जो भी ज़्यादा सक्षम होगा बच्चों की परवरिश करने के लिए, बच्चे उसके पास ही रहते हैं। सक्षम का मतलब होता है, सक्षम का मतलब होता है कि बच्चे पढ़ने लिखने लायक हो गए, उनके खर्चे कौन उठा सकता है। हाँ, तो अब जैसे बच्चों को अब दूध पिलाने की ज़रूरत थोड़ी कि माँ की ज़रूरत पड़ेगी, अब बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए हैं, पढ़ने लिखने लायक हो गए हैं,
तो बच्चों की अच्छा भविष्य कौन बना सकता है, माँ या पिता, उसके हिसाब से ही वो होता है, बच्चों की कस्टडी होती है। ठीक है, नहीं डिमांड से नहीं होता है। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि खर्चा देना, ऐसा थोड़ी कि प्रॉपर्टी देना। मेंटेनेंस का मतलब है कि उसका जो खर्चा है बेसिक होता है वो भी 30% ही लिया जाता है ना, कि जैसे आपकी जितनी भी ओवरऑल इनकम होगी उसमें 30% तक का शायद मेंटेनेंस दिया जाता है। अगर उसमें आप ये कहते हो कि मेरे पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी मेरी है, मेरे माँ बाप भी मेरे साथ रह रहे, तो फिर खर्चा और कम, मेंटेनेंस और कम हो जाता है। तो अगर आप अपने पेरेंट्स को भी ले जाके कह सकते हो कोर्ट में कि मेरे पेरेंट्स भी मेरे ऊपर ही डिपेंड है, तो मुझे भी उनको भी खर्चा देना पड़ता है, तो मैं पत्नी को पूरा पैसा तो नहीं दे सकता हूँ। तो उस हिसाब से अब छुटकारा लो, जो भी देना पड़े, बच्चे वगैरह हैं तो थोड़ा बहुत तो खर्चा लगेगा, लेकिन ये है कि अगर आप नहीं, देखो ये नहीं होगा। देखो हमारी चाहत से कुछ नहीं होता, यहाँ कानून बना हुआ है, हमें कानून का पालन करना पड़ता है, समझ रहे हो। तो कानून के हिसाब से जो होगा वही आपको पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ अपनी चाहत से कुछ नहीं होता है, वहाँ भी चीज़ें देखी जाती है कि कौन किस लायक है, उसको उस हिसाब से डिसीजन दिया जाता है। और एक चीज़ और, हाँ ये तो चलो ठीक है कि आप अपनी पत्नी, नहीं मैं ये बोल रही हूँ कि अपनी पत्नी को तो आप तलाक दे दोगे, ठीक है, मेंटेनेंस भी दे दोगे, लेकिन आगे आप जो लाइफ जीने का सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा आएगा, तो आप उस पर भी सही चुनाव कर पाओगे कि कौन व्यक्ति आपकी लाइफ में आना चाहिए कौन नहीं। इसके लिए आपको एजुकेशन की ज़रूरत है, समझ रहे हो। इसके लिए आपको पहले सीखना है, पहले अपनी ज़िंदगी को समझना है, उसके बाद ही अब अपनी लाइफ में किसी और को लेके आना, ठीक है। मतलब बहुत जल्दबाजी में ज़िंदगी का निर्णय नहीं लिए जाते। एक बार निकलना लग रहा है, दूसरी बार फंसोगे तो बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। तो इसलिए इस रिश्ते से तो बाहर निकलो ही, क्योंकि जब यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं तो आगे रह के भी क्या करोगे। जब उन्हें आपसे दूरी ही बनाना है तो तलाक लेके रहो, कोई दिक्कत नहीं है, करे। अगर वो बच्चों की परवरिश करना चाहती है तो करने दो। अब आप जब दूसरी ही शादी करना चाहते हो तो क्या दिक्कत है, फिर बच्चे हो जाएंगे, है ना। बच्चों से आप मिल सकते हो, बच्चे कुछ दिन में बड़े हो जाएंगे, वो सब चलेगा। अपनी लाइफ के बारे में अगर सोच रहे हो तो पहले अपनी ज़िंदगी में ज्ञान लो कि जीवन होता क्या है, हमारे ज़िंदगी में कौन व्यक्ति आना चाहिए कौन नहीं, और रिलेशन किस बेस पे बनाना चाहिए, और रिलेशन क्यों बनाना चाहिए, समझ रहे हो। सिर्फ शारीरिक ज़रूरतें ही बस ज़िंदगी की नहीं होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। और ये जो आपकी प्रॉब्लम है इसके लिए वकील करो एक अच्छा सा पहले तो, और प्रूफ रखो हर चीज़ का। एक तो ये हो गया, और दूसरा आपको अभी से सीखना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा, लाइफ एजुकेशन जिसे बोलते हैं, लाइफ एजुकेशन, ज़िंदगी का ज्ञान, ठीक है। ओके। तो आप ये दोनों काम कर सकते हो। परेशान कोई भी नहीं होगा, परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। देखो आपकी मजबूरी है तलाक लेना, क्योंकि आप लेना नहीं चाहते हो, तो परेशानी ना आपको होना चाहिए ना उनको होना चाहिए। ऐसा करो कि दोनों की समस्या खत्म हो जाए, ठीक है। उनको उनकी ज़िंदगी मिल जाए, आपको अपनी जीवन जीने में आगे रास्ता निकल आए। तो इसके लिए आप वकील करो। और दूसरा चीज़ है कि आगे की लाइफ अगर सही जीना चाहते हो तो उसके लिए पहले सीखो, क्योंकि अभी तक अगर आपके पास नॉलेज होता तो आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर चुके होते। तो अगर आप आगे भी चाहते हो कि ऐसी प्रॉब्लम ना आए, देखो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रही, क्योंकि आपने सही व्यक्ति का चुनाव नहीं किया अपने जीवन में। भले आपने लव मैरिज किया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि आपको पता नहीं है आपने किस बेस पे व्यक्ति का चुनाव किया है। अगर आप सिर्फ शारीरिक बेस पे करोगे तो एक दिन आके ऐसा ही होना है, क्योंकि शारीरिक ज़रूरतें ज़्यादा दिन की नहीं होती हैं। प्रेम का मतलब आप जो समझ रहे हो ना वो नहीं है, ये तो फिर एक तरह से मोह कहलाता है, इसे प्रेम नहीं कहते, है ना। जहाँ पे बंधन हो, जहाँ पे मजबूरी हो, वो प्रेम हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यही बात है कि हम जिसे जो चीज़ समझते हैं और हम गलत समझते हैं, इसीलिए हमारी ज़िंदगी पूरी गलत दिशा में चली जाती है। तो आपने पूछा कि कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या है कि आप गूगल मीट के माध्यम से हमसे ज्वाइन हो सकते हो। रात को 9 से 10 बजे का हमारा सेशन चलता है, 1 घंटे की लाइव सेशन होते हैं, और उसमें आप हफ्ते में 4 दिन ही जुड़ना है, बाकी वीडियो के माध्यम से आपको सिखाया जाता है। हाँ, डिटेल आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, अगर नहीं रह सकते हैं तो अभी आप बोलो कि मेरी एज अभी 30 है, मुझे अभी जीवन जीना है
और मुझे पति पत्नी की तरह रहना है, नहीं रह सकते हो तो फिर मैं दूसरी शादी करूंगा, इसके लिए मुझे तलाक चाहिए, है ना। ठीक है, अगर वो कह रहे थे तो फिर समझौता करके करना। बोला तुम तुम्हारा जीवन जियो, मेंटेनेंस जो भी लगेगा मैं दे दूंगा, बच्चे भी हैं पालो, और मैं फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर इसमें कोई जबरदस्ती हो तो फिर बात अलग है, प्रॉपर्टी के लिए नहीं। मेंटेनेंस मतलब खर्चा, जो तुम्हारा यहाँ लग रहा है वही खर्चा मैं तुम्हें वहाँ दे सकता हूँ। और उसको अपनी सारी समस्या बताओ और अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी है और आपके पास जो भी प्रूफ है वो सब दो, तो उस बेस पे वो बताएंगे कि आपको क्या करना है। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।